गुजरात में चुनाव के लिए मतदान तो 7 मई को होना है, पर उससे पहले भाजपा और कांग्रेस में लगातार घमासान जारी है। जिस तरह से भाजपा ने उम्मीदवार जल्दी घोषित कर दिए, उसके बाद एक बार एक हर जगह पर भाजपा के उम्मीदवारों का विरोध बढ़ता जा रहा है। कुल 6 से 7 सीटें ऐसी हैं जहां पे कहीं पे समाज का विरोध है या फिर कार्यकर्ताओं का अंदरूनी विरोध सामने आया है। चाहे वो साबरकांठा की बात हो या फिर बड़ौदा की बात हो या फिर जो है वलसाड़ की बात हो, वहाँ पे एक के बाद एक कार्यकर्ताओं ने विरोध व्यक्त किया था और विरोध के सुर उठे थे। हालांकि कुछ जगहों पे बीजेपी को सफलता भी मिली है, विरोध को शांत करवा दिया गया है, लोगों के गुस्से को भी शांत करवा दिया गया है, पर अभी भी जो क्षत्रिय समाज का विरोध है वो शांत नहीं हुआ है। राजकोट के उम्मीदवार परसोत्तम रूपाला को लेकर अभी भी जो है वो क्षत्रिय समाज नाराज दिख रहा है और जो मीटिंग हुई थी कल, उसके बाद भी जो है क्षत्रिय समाज समाधान की कोई फॉर्मूला निकालने को तैयार नहीं है, कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। सिर्फ उनकी एक मांग है कि परसोत्तम रूपाला को बदला जाए। वहीं भाजपा जो है किसी भी उम्मीदवार को बदलने के मूड में नहीं दिख रही। तो वैसे में अब भाजपा के सामने और कोई विकल्प नहीं है समाज को मनाने के अलावा। तब अब ये देखा जाएगा कि किस तरह से भाजपा क्षत्रिय समाज को मना पाएगी, किस तरह से क्षत्रिय समाज का रोष जो है वो ठंडा होगा और समाधान का फॉर्मूला, समझौते का फॉर्मूला क्या निकलेगा, उसके ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई है। ये तो भाजपा की बात हुई, पर सामने कांग्रेस के सामने भी मुश्किलें जो हैं वो कम नहीं है। एक और कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि 26 में से कोई भी एक सीट जीतकर कांग्रेस दिखाए, क्योंकि पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में सभी 26 की 26 सीटें भाजपा ने जीती थी और कांग्रेस जो है बुरी तरह से हारी थी। 2019 के चुनाव में सभी सीटों पर भाजपा ने 1.5 लाख से ज़्यादा की लीड के साथ जीते थे। तो 1.5 लाख की लीड इस बार कम करना है, ऐसा कांग्रेस ने क्या किया कि लोग उसके पास वापस आए, क्योंकि जो 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका था और जिस तरह से कांग्रेस ने जो है वो सिर्फ 17 सीटें जीती थी, उसमें से भी 4 विधायक जो है उनके इस्तीफा दे चुके हैं। तो वैसे में कांग्रेस की स्थिति जो है खूब पतली नज़र आ रही है, बेहद ही कमज़ोर कांग्रेस यहाँ पे दिख रही है। अभी भी 7 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ पे कांग्रेस उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है, वहाँ पे कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, जिसमें से राजकोट की सीट भी एक महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि राजकोट जो है वो भाजपा की सेफ सीटों में से मानी जाती है। वहाँ पे कांग्रेस जो है अभी तक उम्मीदवार नहीं ढूंढ पाई। वैसे ही वडोदरा जो है वहाँ पर भी जो है बीजेपी के उम्मीदवार के सामने, बीजेपी का वहाँ पे अंदरूनी विवाद ज़रूर था, पर बीजेपी के युवा उम्मीदवार ने वहाँ पे प्रचार शुरू कर दिया है, पर कांग्रेस अभी तक वहाँ पर जो है वो उम्मीदवार नहीं ढूंढ पाई। बड़ोदरा सीट पर भी जो है वो बेहद ही कमज़ोर स्थिति में कांग्रेस है और वहाँ पे कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है कि जो चुनाव लड़ पाए और खुद खर्च कर पाए। कांग्रेस के सामने दिक्कत यह है कि उनको ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो खुद खर्चा कर पाए, क्योंकि कांग्रेस की आर्थिक हालत बहुत ही खस्ता है। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी और सोनिया गांधी सब लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि पार्टी का फंड जो है वो आयकर विभाग ने रोक दिया है, वैसे में खाते फ्रीज हो चुके हैं, तो कांग्रेस कैसे खर्चा कर पाएगी। तो कांग्रेस के सामने सिर्फ उम्मीदवारों की दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये भी है कि प्रचार के लिए खर्च कहाँ से होगा, किस तरह से खर्चा हो पाएगा, और उसके लिए उम्मीदवारों को खुद ही मैदान में जो है वो काम करना पड़ेगा। तो वैसे में 7 सीटें ऐसी हैं लोकसभा की जहाँ पे कांग्रेस अभी तक अपने उम्मीदवार जो है घोषित नहीं कर पाई। तो ये बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है, कैसे मजबूत उम्मीदवार लाएं जो खुद वहाँ पे खर्चा भी करे और साथ ही पार्टी को वहाँ पे मजबूत करे। जिस तरह से पिछले 30 सालों से गुजरात में कांग्रेस सत्ता पे नहीं आई है, वैसे में कांग्रेस के लिए ये चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है कि कांग्रेस अपनी खोई ज़मीन कैसे वापस पा पाएगी। कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद हैं और गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है शक्ति सिंह गोहिल, वो पूरी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कल जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ वाले जो सीट हैं भावनगर, जहाँ पे गठबंधन का उम्मीदवार है, उनके प्रचार में भी वो जुड़े थे। तो वैसे में उनके लिए ये स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है कि किस तरह से ये सब लोगों को साथ लेकर चलना है। साथ ही ये सीटें ऐसी कि जहाँ भाजपा जो है मजबूत हैं, उन सीटों पर कांग्रेस किस तरह से लड़ाई कर पाए या फाइट में कहीं पर भी दिखे। अभी तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीट जीतना तो दूर की बात है, कहीं पर भी वो फाइट में दिखें। हालांकि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पे कांग्रेस अभी फाइट में दिखने लगी हैं, जिस तरह से बनासकांठा की सीट है, वहां पे उन्होंने विधायक जो है ज्ञानीबेन ठाकुर उनको टिकट दी, जिसकी वजह से वो फाइट में लग रही है। वलसाड़ की सीट पे आदिवासी उनका युवा चेहरा अनंत पटेल जो वहां से विधायक हैं, उनको टिकट दिए, तो वहां पे भी कांग्रेस फाइट में लग रही है। पर
बाकी सब जगहों पे कांग्रेस की स्थिति बहुत ही खस्ता है। वैसे में कांग्रेस के लिए चुनौती जो है वो कम होती नहीं दिख रही। अब देखना होगा कि कांग्रेस ऐसा क्या चमत्कार करेगी, कांग्रेस बाकी सीटों पर भी जो है वो फाइट में दिखे, क्योंकि अगर फाइट में होगी तभी जीतने का कोई चांस रहेगा। अन्यथा जो है फिर से एक बार बीजेपी जिस तरह से नारा दे रही है कि हम हैट्रिक करने जा रहे हैं, लगातार तीसरी बार 26 में से 26 सीटें जीतना चाहते हैं। और इस बार तो गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने जो टारगेट रखा है 5 लाख की लीड से सभी सीटें जीतनी है, तो वैसे में कांग्रेस कहीं पर भी मुकाबले में हो या वो दिखे, वो सबसे ज़रूरी है। क्योंकि जब 5 लाख की लीड का टारगेट हर सीट पे रखा जाएगा तो उसका मतलब है कि सामने कोई विपक्ष नहीं है या सामने कोई चुनौती नहीं है, तभी बीजेपी ये टारगेट जो है वो हासिल कर पाएगी। तो जिस तरह से बीजेपी आगे बढ़ रही है, वैसे में कांग्रेस के सामने मुश्किलें ख़त्म होती नहीं दिख रही। अहमदाबाद से कैमरा के साथ ब्रिजेश दोषी, चुनाव आज तक।